और वहां पे मेरा वीडियो पड़ा होगा कल वाला, उसको लगा लेना। आज वाली चीज, हाँ मैंने उसको अपलोड कर दिया आज सुबह, आप वहां से जाकर के उसको लगा लेना और आज वाली चीज भी समझ आ जाएगी। आज वाला वीडियो भी शाम तक मिल जाएगा। और यदि अब वाली चीज अगर नहीं समझ आ रही तो दोनों को अच्छे से वो जो बेसिक बातें हैं उनको समझ लेना, उसके बाद में वो आगे वाली चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे। बात को समझ रहे हो ना? Yes, आपका पेपर कब है वैसे? no. ठीक है, तब तक हम कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक को हम शुरुआत वाली बातें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैलेंडर हमने दो प्रकार से पढ़ा था। एक तो है साधारण, एक है कौन सा? लीप वर्ष। साधारण में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 300। मतलब वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी के दिनों की संख्या 29 होती है, जिसमें फरवरी के दिनों की संख्या 28 हो, वो क्या कहेगा? साधारण। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं और आपको पता है कि कौन सा लीप और कौन सा साधारण है। इसको ज्ञात करने के लिए केवल वर्ष की यदि मैं बात करूं, केवल वर्ष में अंतिम दो अंकों में 4 का व शताब्दी वर्ष के अंतिम दो अंकों को छोड़कर 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। लीप को और क्या कहा जाता है? अधिवर्ष। तो इसका मतलब आप थोड़ा देख लेना, जिसमें 4 का भाग पूरा जाए वो क्या होगा? अच्छा, ऐसा क्या कि केवल वर्ष आ जाए उसमें तो आप 4 का भाग अंतिम दो अंकों में दोगे, जहां शताब्दी वर्ष है तो अंतिम दो अंकों को तो छोड़ दोगे और जो बच जाए उसमें 4 का भाग चला गया तो वो लीप कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा? साधारण होगा। समझ पा रहे हो? अब आपको पता है कि लीप वर्ष के अंदर हम जैसे साधारण वर्ष की बात कर ले, केवल वर्ष की बात करें, सॉरी साधारण वर्ष नहीं, केवल वर्ष की बात करें और शताब्दी वर्ष की बात करें, जैसे कि 1918, 1920, 2022, 2024, 2029, 1900, 2000, 1700, 700, 400। अब आपको ये देखना है कि शताब्दी वर्ष तो वो होता है जिसके अंत में डबल जीरो नजर आ रहा है, सिंपल ऐसे समझ लेना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे सारे क्या है? शताब्दी वर्ष है। और ये वाले जो है वो केवल वर्ष है। यदि शताब्दी वर्ष की बात करो तो इसको कैसे ज्ञात किया जाए? अंतिम दो अंकों को छोड़ दो, जो बच जाए उसमें 4 का भाग पूरा गया, इसका मतलब वो 19वां वर्ष जो है वो क्या होगा? लीप होगा। अब आपको पता है 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये क्या होगा? साधारण। जहां कट कर रहा हूं वो साधारण है, जहां टिक करूंगा वहां वो क्या होगा? लीप होगा। अब ये 2000 है, अंतिम दो अंकों को छोड़ा तो क्या बचा? 20। 20 में 4 का भाग पूरा गया तो इसका मतलब ये क्या है? 1700 में दो अंकों को छोड़ा तो 17 के अंदर 4 का भाग पूरा गया? नहीं है, तो ये साधारण है। 700 में नहीं जा रहा, इसका मतलब 400 में दो अंकों को छोड़ा, 4 में 4 का भाग पूरा गया, इसका मतलब ये क्या है? लेप है। अब इसमें क्या करोगे? इसमें दो अंकों को छोड़ना नहीं है, ये केवल वर्ष है, इसमें अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना। क्या 18 में जा रहा है? 4 का भाग नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। ऐसे लग रहा है ना कि 8 है, 4 का भाग चला जाएगा, वास्तव में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेना आप। 18 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब ये लीप नहीं है, साधारण है। यदि 20 की बात करो तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये क्या होगा? साधारण। 22 में अगर 4 का भाग दो तो अच्छा ये लीप होगा, वेरी गुड, ये लीप होगा। 22 में 4 का भाग दिया तो नहीं जा रहा। 24 में 4 का भाग पूरा जा रहा है तो ये क्या होगा? 29 में। तुम्हारा वीडियो शूट हो रहा है क्या? 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है? साधारण। समझ आ गई बात? कर लोगे ऐसे? ठीक है। अब एक बार उतारना चाहो तो उतार लो इसको।
उतारा हुआ है। जो कोई नए बच्चे हैं तो उतारना चाहोगे, पर आप वहां से उतार लेना, वीडियो में पड़ा है ना सारा मैटर। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन देता हूँ। 5 मार्च 2020 को सोमवार, तो 19 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा, ये बताना है। कर लोगे? सत्तर में। कर लिया? ध्यान देना भाई। अरे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 मार्च से 19 अगस्त तक जाना है। टोटल दिनों की जो ड्यूरेशन है उसको चेक करना है। मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31 में से 5 कम किया, कितना बचा? 26। तो बच के किसके? मार्च के। अप्रैल में दिन होते कितने? मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में कहां तक? अब इसको, अब देखो इन सबको 7 का भाग दे के छोटा कर लो, है ना। सभी को जोड़ के 7 का भाग देंगे, जितना शेष बचता है उतने दिन आगे चले जाएंगे। अब इसको छोटा करते हो, 7 का भाग दिया, कितना बचा? इसमें 7 का दिया, इसमें, 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 इसमें 5 2 7 कट गया, 5 2 7 कट गया, 3 और 3 कितने हैं? 6 दिन आगे जाओगे सोमवार से, तो 7 में से 6 कम करके एक दिन पीछे भी चले जाओ, एक ही बात है। रविवार आएगा। देखो ध्यान देना भाई, तुम 6 दिन आगे जाओ। अगर लगता है कि 6 दिन आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो 7 में से 6 कम करके जो बच जाए उतने दिन पीछे चले जाओ। 7 में से 6 कम किया, कितना बचा? 1 बचा। तो एक दिन पीछे जाओगे तो भी वही वार आएगा, 6 दिन आगे जाओगे तो भी वही वार आएगा। बात को समझ पा रहे हो? नेक्स्ट लिखो। 7 का भाग क्यों दे रहा हूं, ध्यान रखना। इन सभी को जोड़ के 7 का भाग देना चाहूं तो भी दे सकता हूं, इसका मतलब 7 का भाग क्यों दे रहा हूं। यदि तुमसे पूछ जाए कि 10 दिन बाद कौन सा वार होगा, तुम गिनते गिनते नहीं जाओगे, 7 का भाग दोगे, जो शेष फल बच जाए उतने दिन आगे चले जाओगे। आज का दिन बताया आपको, जैसे कि सोमवार है, समझ आ रही बात। यदि तुमसे पूछ जाए कि 100 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो तुम्हारे पास एक ही हथियार है, 7। 7 से 100 में भाग दे देना, जो बच जाए उतने शेष फल उतने आगे चले जाना। यदि 2 बचा, 2 दिन आगे चले जाओ। अच्छा, शेष फल ज्यादा से ज्यादा कितना बचेगा, और कम से कम? शेष फल कम से कम 1 बचेगा और ज्यादा से ज्यादा 6 बचेगा। 7 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 7 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब तो 6 अधिकतम बचेगा और न्यूनतम जो है वो 1 बचेगा। कर लोगे? और लिखो चलो। 12 नवंबर 2020 को मंडे है, तो 13 अगस्त 2020 को कौन सा वार था, ये क्वेश्चन। 12 नवंबर 2020 को मंडे है, तो 13 अगस्त 2020 को कौन सा वार था, ये करना है तुम्हें। हाँ, अगस्त है ये बता।
मंडे है वहाँ, सोमवार। तो वो करनी है। विनोद, अश्विन, सोमवार है। सोमवार ये सेम ही वार है। यस सर। ये क्या हुआ? देखो कैसे किया आप, वापस आ रहे हो तुम। हाँ जी सर। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो ऐसे रहेगा कि जाना हमेशा आगे है, आ रही बात समझ में? और आगे जाओगे जितने भी शेष बचेंगे, यदि जो पीछे का पूछा है तो पीछे चले जाओ, आगे का पूछा होता तो आगे चले गए। आगे बात समझ में? इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसने पीछे की तारीख दे करके आगे का पूछ लिया, इसका मतलब जो शेष बचा उस वार से उतने दिन हम आगे चले गए। आ रही बात समझ में? इसमें जो बचेगा उतने दिन हम क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे। और करना क्या है, आपको पता है कि 13 अगस्त पहले आती है या 12 नवंबर? तो यहां से स्टार्ट करना है 13 अगस्त से। 13 अगस्त से कहां जाना है, 12 नवंबर तक। अब आप चेक करो इसको, 13 वही कंडीशन है पहले वाली, ध्यान रखना। अगस्त में दिन कितने होते हैं, कितने बचेंगे हैं? 18 बच गए किसके, अगस्त के। अगस्त सितंबर के कितने दिन, अक्टूबर के, और नवंबर के कहां तक? इसको छोटा करो, शेष फल कितना आया, 7 दूनी 14, शेष फल कितना बचा, इस 7 दूनी 14, 7 चौक 28 कितना, 7 चौक 28 कितना, और यहाँ कितना, 5 और 2 7 कट गया, 3 और 4 7 भी कट गया, तो बचा क्या? अच्छा एक बचा होता तो क्या करते, तो एक दिन पीछे चले जाते, सोमवार से तो रविवार आता, क्योंकि पीछे का पूछा है, आपने निकाला तो ठीक है उस प्रकार से, लेकिन पूछा क्या है इसने, आगे की तारीख देके पीछे का पूछा है, तो पीछे चले जाओगे, याद रख पाओगे? हाँ, यदि तारीख आगे की ज्ञात करनी है तो उतने दिन आगे चले जाना, और तारीख पीछे की दे रखी है, इसका मतलब उस दिन पीछे चले जाना। कोई बात पल्ले पड़ रही है क्या? यस सर। गांठ बांध लो इस बात को। लिखो, लिखो नेक्स्ट लिखो। 17 नवंबर 2021 को बुधवार, 23 मार्च 2021 को कौन सा वार होगा? शायद मंगलवार है। क्या होगा?
देखो भाई ध्यान देना सारे, हमें चलना है 23 मार्च से 17 नवंबर तक। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले भी करते आ रहे थे तुम। मार्च में दिन 31 होते हैं, 23 कम कर दिए, कितने बच गए? 8 मार्च के। अप्रैल के दिन होते हैं 30, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में कहाँ तक? 17। इसको छोटा किया, कितना बचा? 7 का भाग दे करके शेष फल बचा रहा हूँ, ध्यान रखना सभी। 7 का भाग दिया, शेष फल कितना बचा? 1। इसमें 7 का भाग दिया, शेष फल इसमें 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 अब सबको जोड़ के तुम अंत में 7 का भाग ही दोगे, इसका मतलब। ये लो, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14 कट गया। मतलब चाहे 7 का जोड़ा बने 14 या 21 कुछ भी है ना, तो कट जाएगा वो। 2 और 2 4 और 3 7 कट गया, बचा क्या? तो एक दिन पीछे जाओगे कि आगे जाओगे? पीछे का पूछा है तो बुधवार से एक दिन पीछे जाओगे, क्या आएगा? मंगलवार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी को? वेरी गुड। अरे आवाज नहीं प्लीज। उन्नीस मार्च 2021 को 19 मार्च बुधवार, तो 18 मई 2023 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसा कोई क्वेश्चन किया था हमने कल? नहीं किया। इतना मोटा नहीं किया, मतलब एक साल आगे वाला तो किया होगा, नहीं किया? छोड़ दो इसको, एक बार यही छोड़ दो। सर मोटा हो। चलो छोड़ो, फिर तुम ऐसे करो 2022 कर लो। अब करो इसको 2022 कर लो। मेरे को याद नहीं रहता, मैंने सोचा करवा दिया शायद ये टाइप। सब अपना अपना करो भाई, बात नहीं करनी किसी ने किसी से। सोमवार से सर खेल रहा हूँ। देखते हैं। करा दो। कितना रुपया? ध्यान देना भाई, सारे सारे इधर बोर्ड पे ध्यान देना भाई। अभी कर रहे हो क्या? इतना टाइम नहीं लगाना, ध्यान दो भाई सारे। डिस्कशन नहीं करनी प्लीज। कर लिया? देखो 19 मार्च से पहले 19 मार्च तक जाओ और 2022 तक, यहां से यहां तक गए तो कोई बीच में लीप वर्ष तो नहीं आया, साधारण वर्ष आया। इसमें एक साल होता है और एक साल में जब साधारण वर्ष होता है 365 दिन होते हैं। 365 में तुम 7 का भाग दोगे ना तो 52 सप्ताह है और एक दिन आता है। 52 सप्ताह है और एक दिन बचता है। इन 52 सप्ताह से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? एक चाहिए जो कि आपके पास शेष फल बचा है। कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब यहां से यहां तक का शेषफल कितना आया, 1 आया। ये सिंपल कर सकते हो इस प्रकार से। अब आप देखो, मार्च से अभी आपका सफर और है, कहां तक, 18 मई तक। मार्च से कहां तक, 18 मई तक। मार्च के 19 को काउंट नहीं करना, मार्च में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। 19 को कम कर दो, कितना बचा, 12 बच गया। अब अप्रैल के कितने, और मई के कहां तक, आपके पास दिन टोटल इतने ही है। आगे बात समझ में। इसको 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 5। इसको 2, इसको 4, 5 2 7 कट गया, 4 और 1 5। 5 दिन बुधवार से आगे जाते हो तो 7 में से 5 कम करके 2 दिन पीछे चले जाओ, तो क्या आएगा, सोमवार। आंसर क्या होगा आपका, सर यहाँ फिर से बताना। मैं दोबारा बता रहा हूं, समझ लो। देखो कैसे, आप लोगों ने यदि इस प्रकार से किया है, 19 मार्च से सारे के सारे महीनों को काउंट किया, तो बेवकूफी है, क्योंकि वो क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे 2028, फिर दिक्कत होगी। लेकिन तुम्हें एक चीज तो मालूम है ना, कि एक साल में दिनों की संख्या या तो 365 होती है या फिर 366 होती है। ये बात तो समझ आती है तुम्हें। 365 इसका मतलब लीप नहीं है, तो इसका मतलब 365 है। और यहाँ आपने 19 मार्च से 19 मार्च तक पॉइंट टू पॉइंट अब बात कर रहे हो आप, है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 365 है। अभी ये 18 मई तक नहीं जाना, पहले 19 से 19 तक जाओ। 365 में 7 का भाग दिया, शेष कितना आया, 1 आया। अब 19 मार्च से आपको 18 मई तक और जाना है। इस एक को याद रखना, भूल मत जाना कहीं आप इसको यहीं छोड़ दो, तरह कराया सब धूड़ हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 19 मार्च, मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। 19 इसमें से माइनस कर दो, कितने बच गए मार्च के, 12। अप्रैल में आगे कितने दिन है, 30। मई के कहां तक जाना, 18। और एक ये पहले वाला भी आपके पास पड़ा है, जो कि 1 साल का बचा हुआ भाग था। यदि तुम सभी को 30, 31, 30, 29 ये सारे काउंट करके भी जाओगे ना, तो भी आपके पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा लास्ट में। अरे बात समझ में। इसका मतलब इन सभी को आपने कट किया, तो लास्ट में कितना बचा आपके पास शेषफल, 5 बचा। और 5 दिन तुम आगे जाओगे तो क्या आंसर आएगा, सोमवार। क्या बात समझ आ गई? यस सर। अभी हम इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, नहीं समझ आया तो तुम बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। लिखो जी, मैं साफ नहीं कर रहा, इसलिए कि तुम इसी आधार पे आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। लिखो जरा, 6 मई 1907 को रविवार था, तो 18